नमस्कार, आप देख रहे हैं एससी न्यूज। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना में। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे दहेज मुक्त रमैनी हो रही है। यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत है, वो जो विवाह होता है उसको रमैनी कहते हैं। ये हमें पता लगा है कि ये सिर्फ 17 मिनट में होती है ये रमैनी। और आज हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार से ये रमैनी होती है और इसकी पूरी जानकारी लेंगे। इस विवाह के साक्षी बनने संत रामपाल जी महाराज के करीब 1 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं इस विवाह का साक्षी बनने। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कितनी भीड़ है। यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं है बिल्कुल भी। नमस्कार सर। नमस्ते सर। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं अलवर राजस्थान से आया हूँ। अभी हमने आप देखा कि आपकी अभी यहाँ पे शादी हुई है, तो ये किस प्रकार से हुई है और ये कैसे हुई है, कुछ बताएं इसके बारे में। सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो अथक प्रयासों से संत रामपाल जी महाराज जी जो मिशन चला रहे हैं दहेज मुक्त, जिसे संत भाषा में रमैनी बोलते हैं, और जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ये दहेज रहित शादी कर रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें कोई किसी का लेन देन नहीं है, न किसी कोई बैंड बाजे कोई किसी चीज़ कोई वैसा नहीं की गई इसमें। अभी जैसा कि हमने भी देखा कि यहाँ पे मतलब कोई बैंड बाजा नहीं है, ना कोई बारात है। मतलब यहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज की जो संगत आई हुई है वो सभी यहाँ पर हैं, तो जो कि साक्षी हैं। अच्छा, एक चीज और हमें बताइए, हमें ये पता लगा है कि आपने बिल्कुल दहेज नहीं लिया यहाँ पे, तो इसका क्या कारण है? क्यों दहेज नहीं लिया आपने? सर मैं आपको बता दूं, संत रामपाल जी का ज्ञान ही ऐसा है कि मतलब कि जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान समझ गया वो इन चीज़ों से दहेज से मतलब बिल्कुल परे रहेगा। मतलब वो जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं कि हम किसी का दहेज रूप में किसी का हम कर लेंगे तो हमें वो अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए हमें जो संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ से जन्म मर के जाने के बाद हमें मोक्ष जो प्राप्त होगा वो इसी से होगा। मतलब कि न किसी का मन लेंगे न किसी को देंगे, मतलब कि बिल्कुल निःशुल्क है, कोई किसी का लेन देन नहीं है, न कोई बैंड बाजा है, निःशुल्क। तो इस वजह से संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें जो सिंपल तरीके से शादी करनी चाहिए, सादगी से वो ही करनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान है जो विश्व में फैल रहा है वो इसी कारण से फैल रहा है कि हम जो लड़की की शादी करेंगे बिल्कुल निःशुल्क करेंगे और लड़के की शादी करेंगे न किसी चीज़ का लेन देन करेंगे, इसी वजह से सर। ठीक है सर, धन्यवाद। मैम आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम मोहन भाईदासी है और मैं दौसा और राजस्थान से आई। अच्छा, आपको जैसे कि हमें देख भी रहे हैं कि मतलब आप बिल्कुल सिंपल तरीके से आए हुए हैं, तो ऐसा मतलब क्यों है? आप भी पढ़े लिखे लगते हैं और आपके भी मतलब कुछ फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल्स होंगे, तो आप मतलब उनमें क्या बताएंगे कि आप इतने नॉर्मल तरीके से मतलब शादी कर रहे हैं, तो इसका क्या कारण है? देखिए सर, मेरे सारे फ्रेंड्स इस तरीके से हैं, जो स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, सब इस तरीके से मतलब जिस तरीके से बाकी लोग शादी करते हैं वैसे ही उन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। बट मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य हूँ और जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान हमें बताते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने ये शादी की है। और मेरे जो ससुराल वाले हैं उन्होंने ना तो मेरे घर वालों के ऊपर किसी भी प्रकार की किसी दहेज की कोई डिमांड नहीं की है और वो किसी प्रकार का उनको ऐसा प्रेशर नहीं है। और मतलब जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान बताते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि आगे जाके भी वो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं कि आप अभी मतलब कैमरे के सामने बोल रहे हैं कि बिल्कुल दहेज नहीं लिया और आगे चल के मतलब कुछ दहेज का लेन देन हुआ हो आपके बीच में? नहीं सर, देखिए आप भी इस चीज़ को तो अच्छे से जानते होंगे, कोई भी बेटी ये नहीं चाहती कि वो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ भी झूठ बोले। उसकी लाइफ में जो आगे होगा वो उसे थोड़ा बहुत अनुभव होता ही है पहले। तो जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी हमें बताते हैं और जिस तरीके से मेरे ससुराल वाले हैं उन्होंने जिस तरीके से अभी तक मतलब किसी प्रकार की कोई दहेज की डिमांड नहीं की है और जैसा कि परमात्मा ज्ञान ऐसा है कि वो आगे भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और मैं जिस तरीके से मेरी शादी अभी हुई है उससे मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर वालों के ऊपर मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके का बोझ नहीं बनी हूँ। ठीक है मैम, धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और अपना प्रोफेशन के बारे में बताइए। सर मेरा नाम विष्णु नाम है और मैं ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, आपको जो ये आपने शादी करी है आज, इसके प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है? सर इसकी प्रेरणा में संत रामपाल जी महाराज जी से मिली है, जो कि हमारे गुरु हैं, उनसे ही मतलब प्रेरणा मिली है और उससे उनकी सानिध्य में शादी की गई है। अच्छा, तो जैसा कि हमने अभी सुना भी है कि ये जो इतनी भी जो भी रमैनियाँ जिसे आप बोलते हैं ये हुई हैं, तो ये विदाउट दहेज की हुई, विदाउट डॉरी हुई हैं, तो इसका क्या कारण है? मतलब कोई भी दहेज नहीं लिया गया, इसका क्या कारण है?
देखो, इसका कारण यही है कि आज आप समाचार में या मतलब मीडिया में आप देखते हैं कि किस आए दिन खबरें आती हैं कि दहेज लिया गया था, उसको बहू को मार दिया गया, और आगे मतलब फिर उसके साथ क्या क्या होता है आपको पता है। सब समाचार में जो भी कुरीतियाँ हैं वो मतलब हमें समाप्त करनी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी सिंपल वे से विवाह करवाते हैं। इस तरह से शादी की गई है। मेन कारण से यही है कि मतलब जो महिलाओं का सशक्तिकरण हो, उनको दहेज जो लेके मतलब मार दिया जाता है वो उन पर दबाव ना हो। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और अपना एजुकेशन एंड प्रोफेशन बताइए। सर मेरा नाम मनोज दास है। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने डीएड की हुई है, ग्रेजुएशन, और मैं टीचिंग प्रोफेशन से हूँ। आपको जो आपने आज जो शादी करी है, ये विवाह करा है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा मुझे मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिली है। अच्छा, जैसे कि हमने अभी और भी लोगों से बात करी तो हमें पता लगा कि ये जितने जो भी आज विवाह हुआ है, ये दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो ये कैसे हुआ है और आपने ये क्या क्या प्रूफ है कि आपने बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया इनसे? ये संभव सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से हुआ है, क्योंकि हमारे गुरुजी के ज्ञान में इतनी सच्चाई है कि गुरुजी बताते हैं कि जिस बाप ने अपनी बेटी दे दी तो शेष क्या रह गया। तो समाज से पाखंडवाद को जड़ से मिटा रहे हैं और ये दहेज रूपी राक्षस को जड़ से खत्म कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर जैसे कि हमें अभी पता लगा कि आपके लड़के जो हैं वो टीचिंग प्रोफेशन से हैं, तो ऐसा तो अगर आप कहीं और शादी करते तो वहाँ पे बहुत दहेज मिलता, तो आपको क्या मिला है? हमें दहेज लेना पाप जैसा लगता है। हम लड़की पढ़ी लिखी हो और लड़का शिक्षित है, हम इसी को दहेज मानते हैं। और जो गुरुजी का ज्ञान सुना है, इसका प्रकाश सबसे बढ़ के है। इनके आगे दहेज नाम की एक बहुत बड़ा भारी पाप लगेगा। दहेज मांगना भी, लेना भी, देना भी। बच्चा अपना शिक्षित होगा, अपने आप कमा के और अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। हमने इसकी जिम्मेदारी पूरी की है, कमा के पढ़ा लिखा के, ये अपनी करेगा पूरी। तो इसका क्या प्रूफ है, मतलब कि यहाँ पे कि आप अभी तो दहेज नहीं मांगे आपने, आगे चल के भी आप दहेज नहीं मांगेंगे, इसका क्या प्रूफ है? परमात्मा के सामने जो ज्ञान हमें मिला है, इससे हमें आगे तक पाप कर्म से बचना है। दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है और देना भी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र दास। जैसे कि अभी हमने सर से भी बात करी, उन्होंने बताया कि आपने मतलब बिल्कुल भी दहेज नहीं दिया आपकी लड़की की जो शादी हुई है उसमें। तो इस प्रकार मतलब आपने क्यों करा है? अगर आगे चल के आपकी लड़की को कोई दिक्कत आती है, अगर इनकी तरफ से कोई परेशानी करी जाती है आपकी लड़की को, तो आपने क्यों करा है ऐसा? ऐसा कोई बात वो नहीं है कि हमारे गुरुजी ने जो कह रखा कि देश से दूर ही रहो, एक गलत परंपरा है। ये हम शुरू से देखते हैं। अगर दहेज भी दे भी देते हैं तो बात वहीं आ जाती है। इसलिए हमने बगैर दहेज के ये शादी की। तो इसका क्या प्रमाण है कि आगे चल के फिर आपसे दहेज नहीं मांगा जाएगा, या फिर अभी कैमरे के सामने मतलब आप बोल रहे हैं कि ऐसा? क्योंकि हमारी दोनों तरफ से जो बात हुई है वो एक ही बात है, राय जो हमारी एक ही है, नाम देंगे ना मिलेंगे। अच्छा, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ जी, ले रखी है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि अभी देखने में आता है कि जो दहेज रूपी जो राक्षस है वो मतलब पूरे समाज में फैला हुआ है, बहुत मतलब उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं, उसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस ऐसे समाज में जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज बिना दहेज के शादियाँ करा रहे हैं, तो इससे मतलब आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये दहेज को तो बहुत पहले ही ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये अब जब से हमने नाम लिया है तब से हमें पता लगा है कि दहेज क्या है। और भी कोई समाज सुधारक काम है संत रामपाल जी? समाज उनके नशे की छुड़वा रहे हैं सर। जो भी नाम लेता है, नाम दीक्षा लेता है, वो अपने आप ही मंत्रों के जाप से ही छूट जाता है। क्या जो जिनसे आपने अपनी लड़की की शादी करी है, तो वो ऐसा आपको कंफर्म है कि वो नशा नहीं करते हैं या आगे नशा नहीं करते? क्योंकि हम वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें उन पर भरोसा है। ठीक है सर, धन्यवाद।